आज बड़ा शुभ दिन है, नृसिंह चतुर्दशी। आज के दिन भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए एक ये दिव्य रूप धारण किया था नृसिंह भगवान, क्योंकि हिरण्यकशिपु जो राक्षस था उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर प्राप्त करना चाहा। क्या ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भाई क्यों तू इतनी घोर तपस्या कर रहा है, क्या चाहिए तेरे को? देखो राक्षस भी तपस्या करते हैं कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मैं खुद अमर नहीं हूं तो तेरे को अमर कैसे कर दूं? अच्छा फिर मुझे आप ये वर दीजिए, ना मैं दिन को मरूं ना रात को, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना धरती पर ना आकाश में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से ना पशु से, आपकी सृष्टि में जो भी है मैं उससे ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वर दे रही है। अभी देखो राक्षस जो हैं वो सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण सेज अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। धोखा देने वालों में मैं सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूं। तो वो ये सोच रहा है हिरण्यकशिपु मैं तो मरूंगा ही नहीं, ऐसा वर मांग लिया है। भगवान ने नृसिंह भगवान अपना प्रकट होने से पहले हिरण्यकशिपु ने बड़े जुल्म किए, बहुत जुल्म किए, खासकर अपने पुत्र पर। उसको जिंदा जलाने की कोशिश की, उसका मतलब मारने का बहुत प्रयास किया, समुद्र में फेंक दिया, विषैले सांपों के कमरे में बंद कर दिया और गर्म उबलता हुआ तेल में डाल दिया, ठंडी बार बर्फ में बैठा दिया, लेकिन कुछ उनको नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज का उनके गुरुदेव नारद जी की कृपा से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण था। देखो राक्षस बुद्धि जो है वो कई बातों को नहीं समझती। राक्षस सोच रहा है कि वो नहीं सोचता भाई जब मैं कभी इसको मार नहीं पा रहा तो कैसे ही इसको कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन राक्षस आखिरी दम तक प्रयास करते हैं। जैसे राक्षस कंस ने बड़ा प्रयास किया कृष्ण को मारने का, बड़ा पाप किया उसने, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने बड़ा प्रयास किया लेकिन विफल। अब बोला अच्छा मैं देखता हूं इसका भगवान कहाँ है। समय आ गया, हर बात समय पे होती है, समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। ऐसा हुआ कि हिरण्यकशिपु पूछता अपने बेटे को क्या पढ़ा तूने? वो तो बदले कहते मैं पढ़ा ये मनुष्य जीवन जो है तुच्छ है, नश्वर है, हमें श्री कृष्ण की भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नवदा भक्ति उन्होंने बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
नवदा भक्ति भागवत में प्रहलाद महाराज ने ही बताई। राक्षस मारने के लिए लगा है उनको पीछे। अगर जब अति हुई तो राक्षस हिरण्यकशिपु बड़े क्रोध में कहता है, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये असुर राज, असुरों के राजा, मैं तो आप में भी विराजमान है, आप में भी वही बोल रहा है। देखता हूं तेरा भगवान कैसे बचाता है तेरे को। एक अग्नि का खंभा तपा के रखा था बहुत बड़ा, वो तेरा भगवान इसमें भी है? कहता हाँ इसमें भी है। देखता हूं तेरा भगवान कैसे इसमें से निकलकर तेरी मदद करता है। खंबे को जोर से गदा मारी उसने, झट खंबा फटा, उसमें से भगवान का दिव्य रूप प्रकट हो गया। जो ब्रह्मा जी ने वर दिए थे वो सारे पूरे किए गए। और उसके बाद भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, मार दिया उसको। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। तो इस कथा से, इस प्रसंग से आज सबने व्रत रखना है शाम तक, सायंकाल तक। सायंकाल को चतुर्दशी के दिन भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे। तो नृसिंहदेव जो हैं उनको भक्तों का रक्षक कहा है। जब खंबा जब फटा था, दिव्य रूप भगवान का प्रकट हुआ और भगवान ने जो जो बल ब्रह्मा जी के थे सब पूरे किए, एक एक करके सब पूरे किए। और उन्होंने जब ठीक समय आया, उसने बोला कि ना मैं घर के भीतर ना घर के बाहर, तो देहली पर उधर उसको ले गए भगवान। उनको बोला कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो भगवान ने अपने नाखूनों से उसको फाड़ डाला। उसने ना धरती ना आकाश, बीच में भगवान ने अपनी गोद में रखकर मारा उसको। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, उनकी शरण में सब कुआं रह गए। खास करके भक्तों को कृष्ण की शरण में, और कृष्ण ही मुक्ति के दाता हैं। पर नृसिंहदेव भी कृष्ण का ही स्वरूप है। अगर नृसिंह भगवान की भी आप भक्त बनते हो तो आपकी मुक्ति होगी, पर कृष्ण सब अवतारों के कारण है। तो नृसिंह भगवान भक्ति विघ्न विनाशक है। भक्ति में जो विघ्न आते हैं उनका विनाश करने वाले नृसिंहदेव भगवान हैं। कई भक्तों का किया उन्होंने। अब जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि नृसिंह भगवान ने नर और सिंह, उसने बोला ना मैं मनुष्य से, ना पशु से, भगवान ना मनुष्य और पशु। शरीर उनका शेर का है, और सर शेर का, शरीर मनुष्य का। अस्त्र न शस्त्र, भगवान के नाखून से बड़े बड़े उससे मारा हिरण्यकशिपु को। ना धरती ना आकाश, गोद में रखकर। न घर के भीतर न घर के बाहर, देहली पर ना भीतर ना बाहर, जो जो वर दिए थे। तो नृसिंह भगवान खास करके उनको भक्तों का रक्षक कहा जाता है। प्रभुपाद जी महाराज जब लॉस एंजलिस से आए भारत, स्वस्थ ठीक नहीं था, तो नृसिंह भगवान के लिए उनको कहा भाई तुम नृसिंह देव के चरणों की वंदना करना, मैं अभी भारत में जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए, नृसिंह देव तुम्हारी रक्षा करें। तो भक्ति में जो विघ्न आए, और भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न है हमारी मन की चंचलता, विषय आकर्षण। याद रखो, प्रभुपाद कृपा से हम कह रहे हैं,
विषय हमारे मन को विचलित कर देते हैं और इस बहुत बड़े विघ्न का विनाश नृसिंहदेव कर सकते। उनसे प्रार्थना करो, परंपरा से यही चला रहा है। नृसिंह भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमपिता, हे सर्वेश्वर, हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे केशव, हे जगतपति, हे हरि, आपने नृसिंहदेव का रूप धारण किया है अपने भक्त प्रहलाद के लिए। मैं तो भक्त नहीं हूं, पर मेरी भी कृपा करो, मेरे पर भी कृपा करो, मेरी भी रक्षा करो। मेरी भक्ति में जो जो विघ्न आ रहे हैं, जो मेरा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, ये हर ओर से हटकर आपके श्री चरणों में लगे, ऐसी कृपा करो। और प्रहलाद महाराज सदा उनके साथ रहते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए प्रार्थना करो, भक्ति दो, बस अपने भगवान की भक्ति मुझे दो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। प्रभुपाद ने यही सिखाया है। तो अभी कुछ भक्त लोग जा रहे हैं, तो इसलिए कहा कि सत्संग आज लंबा नहीं करेंगे हम, और स्वस्थ भी ठीक नहीं है, दीक्षा देने के बाद बीमार हो जाते हैं। बड़ा अनइजीनेस, तो प्रभुपाद की शक्ति से मैं यहाँ बैठा हूँ, उनकी कृपा से। सबका धन्यवाद। सब लोग नृसिंहदेव से यही प्रार्थना करना आज के दिन कि हमारी भक्ति में जो समस्त विघ्नों का विनाश कर दो। बहुत बड़ा विघ्न मलिन मन का है, जो मन भटक रहा है, इस मन को हर ओर से हटाकर अपने श्री चरणों में लगा। बोलो पतित पावन सिंहदेव भगवान की, बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं किसी को है? इधर तो नहीं कोई प्रश्न। स्वास्थ्य खराब है, लेकिन वो जो मेरे कहने पर रुके, अगस्त मुनि आए या नहीं? अगस्त मुनि और हरिनाम हरिद्वार। तो अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा रुके गए हो, है ना? तो मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा, खासकर है यूट्यूबर से, ठीक है? अब आते बाद में जाते पहले तो ये क्या थोड़ा टाइम बताया है? हाँ छुट्टी लेके आया करो, हैं? इतनी हाँ पूरी होगी। अच्छा, जो जा रहे हैं वो कुंती माता, हाँ कुंती माता सबको प्रसाद दे रहे हैं जो जा रहे हैं। किसको रिपोर्ट करना है उनको? संजय से रिपोर्ट करने भी हम जा रहे हैं, प्रसाद दे रहा ना संजय सबको। आए, आपका धन्यवाद, आते रहिए। हैं? देखो, माला पे जप करना हमारे आचार्यों ने सिखाया है। माला, तुलसी की माला होती जो है, तुलसी माता बड़ी पवित्र है, परम पवित्र है। और जब कोई युद्ध में लड़ता है कोई योद्धा, तो तलवार उसके हाथ में होती है। तो हमने माया से लड़ने के लिए ये जो माला है, ये तलवार का काम करती है। माला का सहारा लेकर उन्हें माया से लड़ना है। माया पे जप करते, अपना माला पे जप करते करते माला में शक्ति आ जाती है। समझाइए आपके पिताजी को नहीं?
माला पर करना अपने जब, ठीक है, माला तो दे दी है इनको, अपना कोई रास्ता नहीं बनाना, जैसा हमारे आचार्यों ने कहा वैसा करना, उसी में कल्याण है। हरे कृष्ण। महाराज आज चले जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं, हमारा तो आज्ञा, अभी हम जा रहे हैं तो आज्ञा दीजिए आप महाराज। जा रहे जी पिताजी जी, पिताजी का थोड़ा सा काम है तो उनके साथ जाना है। इनको जा रहे हैं, तुम महाराज जी हम इसके बाद वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन जा रहे हैं तो आपको, आप भी आ रहे हैं वहाँ पे गोवर्धन में, तो आप आपके वहाँ पे। अच्छा ठीक है। अच्छा, और महाराज ओटवा में हम मंदिर जो है, ओटवा का मंदिर है, उसको पूरा नया बना रहे हैं गिरा करके।